हेलो गीक्स, मेरा नाम है लक्ष्य और आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी टिप शेयर करने वाला हूं जिसे हम देख के भी अनदेखा कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। और ये टिप है आपकी बैटरी हेल्थ के बारे में। मुझे पता है आप लोग मुझसे इतना फ्रीक्वेंटली इंस्टाग्राम में मेरे डीएम्स में पूछते रहते हैं कि हम अपने आईफोन की बैटरी हेल्थ को प्रोटेक्ट कैसे करें, 100% बैटरी हेल्थ कैसे मेंटेन करें। और मैं आपको यही जवाब देता हूं कि आपकी आईफोन की बैटरी हेल्थ डिग्रेड होती जाएगी अगर आप उसे यूज करोगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट आज मैं आपको एक टिप शेयर करता हूं जो मैं पर्सनली यूज करता हूं कि मेरे आईफोन की बैटरी हेल्थ कम ना हो। सो बैटरी हेल्थ काफी हेवीली डिपेंड करती है ऑन समथिंग दैट इज कॉल्ड अ चार्जिंग साइकिल। चार्जिंग साइकिल का मतलब बेसिकली ये होता है आप कितनी बार अपने आईफोन को 0 to 100 ले जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक आईफोन है, आपके पास एक बैटरी है जिसकी कैपेसिटी है 1000 mAh, 1000 mAh की कैपेसिटी है। आप इसे जितनी बार 0 से 100 ले जाते हो उतनी उसकी चार्जिंग साइकिल कंप्लीट होती है। अगर आपने एक बार 0 से 100 लेके गए तो उसकी एक चार्जिंग साइकिल कंप्लीट हुई, 2 बार लेके गए तो 2 चार्जिंग साइकिल कंप्लीट हुई। दिस इज कॉल्ड 1 चार्जिंग साइकिल। तो मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ। एक नॉन टेक्निकल एग्जांपल, आपने कोई कपड़ा खरीदा, आपने एक नई टी शर्ट खरीदी, एक शर्ट खरीदी, बहुत अच्छी लगती है आपको। आप इस शर्ट को जितनी बार पहनोगे ये शर्ट उतनी ज्यादा घिसती जाएगी, उतनी जल्दी घिसती जाएगी। ये आपका नॉन टेक्निकल एग्जांपल हुआ। आपकी बैटरी लाइफ भी इसी तरीके से बिहेव करती है कि अगर आप अपने बैटरी को बार बार चार्ज करते जाओगे तो वो उतनी ज्यादा जल्दी घिसेगी। अगर उसे आप कम चार्ज करोगे, ज्यादा बार चार्ज नहीं करोगे, तो उसकी बैटरी हेल्थ उतनी ज्यादा प्रिजर्व होती रहेगी, उतनी ज्यादा बचती रहेगी। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने अभी बताया था, अगर हमारे पास एक बैटरी है जिसकी कैपेसिटी है 1000 mAh की, तो आपने उसको 2-3-4 बार कंप्लीटली चार्ज किया, तो वो 0 से 100 आप लेके गए, तो आपने एक चार्जिंग साइकिल कंप्लीट करी। अब ऐसे आपने ओवर द कोर्स ऑफ अ ईयर आपने भाई फोन चार्ज तो करना ही है, तो आप उसे अगर 500 बार अगर चार्ज करते हो, यानी कि 500 चार्जिंग साइकिल्स उसकी कंप्लीट करते हो, तो उसकी बैटरी हेल्थ, एप्पल कहते हैं कि 500 चार्जिंग साइकिल्स के बाद उसकी बैटरी हेल्थ 80% पहुंच जाती है। यानी कि 1000 mAh की बैटरी अगर थी तो 500 चार्जिंग साइकिल्स के बाद वो सिर्फ 800 mAh की कैपेसिटी रह जाएगी। यानी कि अगर आप इसे 0 to 100 पे चार्ज करोगे भी तब भी वो सिर्फ 800 mAh ही चार्ज होगी, उससे ज्यादा चार्ज नहीं होगी, क्योंकि अब वो बैटरी इतनी यूज हो चुकी है, इतनी घिस चुकी है बेसिकली, कि उससे ज्यादा वो चार्ज नहीं हो पाती। तो बैटरी हेल्थ आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आईफोन की, आपको पता ही है। आप अपने आईफोन में बैटरी हेल्थ चेक कर ही सकते हैं। आपने मुझे कितनी बार इंस्टाग्राम पे ये पूछा ही है कि हमारे आईफोन की बैटरी हेल्थ 93 हो गई, 92 हो गई, 90 हो गई, 85 हो गई, हम इसे प्रोटेक्ट कैसे करें। तो देखो, प्रोटेक्ट करने का तरीका ये है कि आप अपने आईफोन को 100% पे चार्ज मत करिए। क्या 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 सोच रहे हो? ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, नहीं, नो। देखो, मैं अपने ही आईफोन का एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक आईफोन 10R है और इसकी बैटरी कैपेसिटी 93% है, यानी कि बैटरी है 93% है। और मैं इतने टाइम से इस आईफोन को यूज कर रहा हूँ, मुझे 2 साल से ऊपर हो गया, बट अभी भी ये सिर्फ 93% पे। और इसके पीछे का राज यही है कि मैं इस आईफोन को 100% पे कभी भी चार्ज नहीं करता और मैं इस आईफोन को 25% से नीचे कभी भी नहीं जाने देता। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपके आईफोन की भी बैटरी हेल्थ बची रहे, तो आपको भी यही सेम रूल्स फॉलो करने होंगे। और आप इसे कैसे फॉलो कर सकते हैं, डोंट वरी, वो भी मैं आपको बताता हूं। सो आपके आईफोन की एक होती है ऑप्टिमम बैटरी रेंज। इस ऑप्टिमम बैटरी रेंज का मतलब ये है कि अगर आपकी आईफोन की बैटरी इसी रेंज में रहेगी तो आपकी आईफोन की परफॉर्मेंस सबसे बेहतर रहेगी, सबसे ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग आपके आईफोन की बैटरी रहेगी। तो ये रेंज है करीब 30% से लेके 80 या 90% तक। तो अगर आप 30 to 90% के बीच में अपने आईफोन की बैटरी को रखते हैं तो आपकी बैटरी की लाइफ चलती रहेगी ज्यादातर और आपकी हेल्थ भी इतनी इंपैक्ट नहीं होगी बैटरी की। तो बेसिकली हमें इंश्योर ये करना है कि हमारे आईफोन की बैटरी 30% से नीचे नहीं जाए, क्योंकि देखो क्या होगा, 30% से नीचे जाने के बाद क्या होता है, 20 पे पहुंचती है तो 20 पे ऑटोमेटिकली ये लो पावर मोड एनेबल हो जाता है। लो पावर मोड एनेबल होने के बाद क्या होता है, हमारी परफॉर्मेंस थ्रॉटल होने लग जाती है। हमारे आईफोन अपने बैकग्राउंड टास्क को रोक देता है और परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट पड़ता है। हम क्या करते हैं फिर, हम सोचते हैं यार 10 के भी नीचे जाने दो, उसके बाद ही एक साथ चार्ज करेंगे। अगर 10 से नीचे चली जाती है तो इसको कहते हैं They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just अगर 10 से भी नीचे चली जाती है तो हम इसे कहते हैं डीप डिस्चार्ज मोड। और डीप डिस्चार्ज मोड में हमें कभी भी अपने आईफोन की बैटरी को नहीं जाने देना है, क्योंकि डीप डिस्चार्ज होते ही हमारे बैटरी की हेल्थ पे काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। और जितना डीप डिस्चार्ज ये होता जाता है उतना हमारे आईफोन की बैटरी हेल्थ बिगड़ती चली जाती है। तो ये तो हो गया कितना नीचे आपकी बैटरी नहीं जानी चाहिए। अब कितना ऊपर नहीं जानी चाहिए उसके बारे में भी बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, 100% पे अपने आईफोन की बैटरी को चार्ज नहीं करना चाहिए,
क्योंकि जैसे ही आप वो 100% पे पहुंचते हैं आपकी बैटरी साइकिल कंप्लीट हो जाती है। एंड हम चाहते हैं बैटरी साइकिल कम से कम कंप्लीट हो। ज़्यादा बैटरी साइकिल्स कंप्लीट होंगी तो बैटरी हेल्थ कम होनी शुरू हो जाएगी। हम चाहते हैं कि बैटरी साइकिल कम कंप्लीट हो। इसका मतलब ये कि 100% पे नहीं जाने देना चाहिए, तो 90-95 के आसपास रोक देना चाहिए। और मैं ये पर्सनली फॉलो करता हूँ कि 95% से अपने आईफोन को कभी भी ऊपर चार्ज नहीं होने देता। तो अगर आप जानना चाहते हो कि आप अपने आईफोन की बैटरी को 90 या 95% के ऊपर ना जाने दें, उसको आप कैसे रोक सकते हो, तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। ये शॉर्टकट मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ एंड दिस इंश्योर्स कि मेरे आईफोन की बैटरी 95 के ऊपर चार्ज नहीं होती। बट वेट, यहाँ पर क्या है, आपके आईफोन ऑटोमेटिकली बैटरी चार्ज होना नहीं रोकेगा, वो आपको खुद ही रोकना पड़ेगा। आपका आईफोन सिर्फ आपको रिमाइंडर देगा कि 95% या 90% पे बैटरी चार्ज हो चुकी है, नाउ इट इज टाइम कि आप अपने चार्जर को अनप्लग कर दें। तो ये शॉर्टकट क्रिएट करने के लिए आपको बहुत सिंपल स्टेप्स है। सबसे पहले तो अपने आईफोन में शॉर्टकट्स ऐप को ओपन करिए, यहां से क्रिएट पर्सनल ऑटोमेशन में जाइए, बैटरी लेवल वाला ऑप्शन चूज करिए, ये स्लाइडर को 95% पे ड्रैग कर लीजिए, एड एक्शन। अब यहां पर स्पीक टेक्स्ट सिलेक्ट करिए, अपना टेक्स्ट बोल दीजिए, फॉर एग्जाम्पल अनप्लग द चार्जर नाउ। आस्क बिफोर रनिंग को डिसेबल कर दीजिए और डन पे क्लिक करिए। तो ये करने से आपने शॉर्टकट क्रिएट कर लिया। और अब क्या होगा, जब भी आप अपने आईफोन को चार्ज करोगे और आपकी बैटरी 90 या 95% जो भी आपने स्लाइडर सिलेक्ट किया है वहां तक पहुंचेगी, तो आपके आईफोन में से सिरी की आवाज आएगी, अनप्लग द चार्जर नाउ। बेसिकली ये आपको एक रिमाइंडर मिलेगा कि अब आपका आईफोन 90 या 95% पे चार्ज हो चुका है और इसके आगे आपको चार्ज नहीं करना है। और अल्टीमेटली फायदा क्या होगा, आपका आईफोन 100% तक नहीं जाएगा और आपके आईफोन की बैटरी हेल्थ बची रहेगी। तो चलो ये तो हो गई चार्जिंग की बातें। अब मैं थोड़ी आपको जनरल आईफोन बैटरी टिप्स भी देता हूं कि आप कैसे अपने आईफोन की बैटरी लाइफ बचा सकते हैं, बैटरी हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली टिप तो ये है, ओवरनाइट आईफोन को चार्ज मत करो। रात भर आईफोन को चार्जिंग पे मत लगाओ, क्योंकि फिर क्या होगा, आपका आईफोन 100% पे चार्ज होकर बैठा रहेगा और वो कभी भी नीचे जाएगा तो ऑटोमेटिकली फिर से चार्ज हो जाएगा। तो ओवरनाइट चार्जिंग मत करो। दूसरी टिप आप लोगों के लिए ये है कि जब आप अपने आईफोन को चार्ज कर रहे हैं तो उस पर ज्यादा हैवी टास्क मत करिए, यानी कि बेसिकली चार्ज करते वक्त गेम मत खेलिए। ये BGMI मत खेलना चार्ज करते वक्त। तुम्हारी मम्मी सही बोलती है कि चार्ज करते वक्त गेम मत खेलो। मान लो कभी अपनी मम्मी की बात यार। बेसिकली क्या होता है, जब आप चार्ज करते वक्त उसमें कुछ हैवी टास्क कर रहे होते हो तो जितनी जल्दी आपके आईफोन की बैटरी गिरती है उतनी जल्दी आपका आईफोन भी कोशिश भी यही करता है कि उससे ज्यादा तेज चार्ज करने की कोशिश करे। और ये जो इम्बैलेंस होता है ना, इसकी वजह से आपकी बैटरी हेल्थ पे फर्क पड़ सकता है और बैटरी हेल्थ गिर सकती है। अगली टिप आपके लिए ये है कि जो आप अपने आईफोन पे केस यूज करते हो, केस वो बहुत मोटा, बहुत थिक केस मत यूज करो, क्योंकि इससे क्या होगा, जब आप अपने आईफोन को चार्ज कर रहे हो तो उसमें ऑब्वियसली हीट जनरेट होती है। तो अगर मोटा केस होगा तो वो हीट वहीं पर दबा देगा, उसको बाहर नहीं निकलने देगा। इसकी वजह से आपके आईफोन की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ सकता है और आपके आईफोन की बैटरी पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो अगर इतनी चार्जिंग की बात मैंने आपको बताई दी, तो एक और बात ये भी सुन लो कि अगर आप चार्जर यूज कर रहे हो तो मेक श्योर कि वो एप्पल ओरिजिनल चार्जर और एप्पल ओरिजिनल वायर हो। अगर ये आपके पास नहीं है और आप एक नया वायर या नया अडेप्टर खरीदने जा रहे हो तो मेक श्योर कि वो MFI सर्टिफाइड यानी कि मेड फॉर आईफोन सर्टिफाइड हो। सो गाइस, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए और ये वीडियो देखने के बाद आप अपने चार्जिंग हैबिट्स को सुधार लें। अगर आपने अभी तक ये सब नहीं फॉलो किया था तो आई होप इस वीडियो के बाद हमने आपकी हेल्प कर दी हो। एंड एज ऑलवेज, अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें, वो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करें और जो घंटी है उसके साइड में उसे बजा दें और ऑल नोटिफिकेशंस को एनेबल कर दीजिए। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को फॉलो करिए IGB_Hindi। यहाँ पे हम आपको रेगुलर एप्पल अपडेट्स देते रहेंगे एवरी सिंगल डे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, दिस इज लक्ष्य साइनिंग ऑफ। स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड।